में उस बीमारी के कारण की वजह से 63 बच्चों की कमी क्या है, रीजन क्या है, इसकी वजह से आखिर इसमें हॉस्पिटल को जो लीड कर रहा था, जो इसके लीडर था, उसका कमी था या अथॉरिटी या वहाँ की गवर्नमेंट का कमी था, रीजन क्या था, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और पूरे डिटेल में बात। जवान मूवी ने तो लगभग हम सभी लोग ने देख ही लिया है, मगर जवान मूवी में जो चीज दिखाया गया है वो हकीकत से कितना ज्यादा इंस्पायर है ये आप सबको शायद नहीं पता होगा। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ और किस लिए हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पहले फ्लोर का, जो सरकारी हॉस्पिटल से स्टार्ट होता है। सरकारी हॉस्पिटल में कैसे दिखाया जाता है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से जो बच्चे जूझ रहे हैं उसको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का सख्त जरूरी होता है। हालांकि जो उस फिल्म में जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ईरन, वो लाख कोशिश करता है बच्चे को बचाने को और ऑक्सीजन की तलाश करता है। ये सब होने के बावजूद जब ये बात पब्लिश होता है तो उल्टा ही इरम खान के ही ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, उसको सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाता है। हकीकत में यही कहानी हुआ था। अगस्त 2017 को गोरखपुर BRD हॉस्पिटल, कॉलेज हॉस्पिटल में, आपको बता दूं कि BRD कॉलेज हॉस्पिटल में सेम यही घटना हुआ में लगभग उस वक्त लीड कर रहा था डॉक्टर काफिल खान। जो उस वक्त हॉस्पिटल का जो लीडर था वो डॉक्टर काफिल खान था। आपको बता दूं कि डॉक्टर को भी पता था कि ऑक्सीजन का कमी है और जो उस हॉस्पिटल में जो स्टाफ था उसको भी मालूम था कि ऑक्सीजन का हमें सख्त कमी है और जो इमरजेंसी ऑक्सीजन हमने रखा है वो भी सिर्फ लगभग 2 ही घंटा तक चल सकता है। ये डॉक्टर को भी पता था और वहाँ के स्टाफ को भी पता था कि ऑक्सीजन की हमें सख्त कमी है। उसी वक्त डॉक्टर काफिल खान सोचता है वो अपने दोस्त के प्राइवेट नर्सिंग रूम में जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आएंगे। और ये क्रिटिकल मोमेंट में भी डॉक्टर काफिल खान गए अपने दोस्त के पर्सनल प्राइवेट नर्सिंग रूम में और वहां से 12 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के भी आया। एक बार नहीं आया तो फिर बंदा ने दोबारा लाया। लगभग ऐसे करके 12 ऑक्सीजन सिलेंडर ला करके कैसे भी करके इस क्रिटिकल मोमेंट को संभाला और कुछ हद तक कंट्रोल किया। मगर अफसोस ये सब करने के बाद भी लगभग ऑलरेडी 23 बच्चों को मौत हो चुका था। डॉक्टर काफिल खान ने देखा कि जो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लाया वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जिनके बच्चे हॉस्पिटल में थे उनके पेरेंट्स को एम्बू बैग देना स्टार्ट कर दिया ताकि कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सके, बच्चों को कुछ हद तक इसको बचाया जा सके। इतना ही में डॉक्टर काफिल खान ने सोचा हमने अथॉरिटी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि हमारी कुछ हेल्प हो जाए, हमारी कुछ मदद हो जाए और इन बच्चों की जान बच सके। लेकिन अफसोस अथॉरिटी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स इसका नहीं आता है। डॉक्टर काफिल खान लाख कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से बच्चे को बचाया जाए। डॉक्टर काफिल खान प्रिक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपेंस के दम पे ताकि किसी भी तरीके से इस बच्चे को जान बचाया जा सके, इन सब बच्चे को। इतना सब कुछ करने के बाद डॉक्टर काफिल खान को हीरो के नजरिया से देखा जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस जब ये खबर मीडिया के पास जब ये खबर पब्लिश होता है तो उल्टा ही इसके ऊपर मेडिकल नेगलेक्ट और करप्शन का चार्ज लगा दिया जाता है सरकार की तरफ से। नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है तो सरकार उसको 9 महीने का सजा भी सुना देता है। जब उसको जेल में ले जाया जाता है तो जेल में उसको साथ बदसलूकी किया जाता है। लगभग 4 से 5 दिन तक उसको खाना नहीं दिया जाता है। अब बुरी तरीके से उसको मारा पीटा जाता है, बेसलूक किया जाता है। डॉक्टर काफिल खान एक इंटरव्यू में बताया कि उसके साथ लगभग बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ नाइंसाफी किया जा रहा था। डॉक्टर काफिल खान ने बताया एक इंटरव्यू में कि लगभग उसने कमर के दर्द से महीनों दिन तक वो सही से सो भी नहीं पा रहे थे, सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे अपने कमर के दर्द से। डॉक्टर काफिल खान ने एक इंटरव्यू में बताया है। They used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food or water for. फाइनली 2017 में एक पैनल बनाया जाता है इसके ऊपर लगाए गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेट में पता चलता है कि इसके ऊपर लगाए गए आरोप अनकंसिस्टेंट है और बेसलेस है। फाइनली अप्रैल 2018 में इलाहाबाद के हाई कोर्ट से इसको रिहा भी मिल जाता है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट कहता है कोई ऐसा एविडेंस हमें हाथ नहीं लगा है जिसमें ये गलती किया हो। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि डॉक्टर काफिल खान ने अपने एक्सपेंस और अपने लीडर होने के दम पे अगस्त 2017 को 11 और 12 तारीख को उसने 500 एम्बू बैग ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया था अपने एक्सपेंस पे और अपने पॉकेट के पैसे से।
आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी क्यों पड़ गई। तो आपको मैं एक चीज बताते चलूं कि जो कंपनी BRD कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करता था, लगभग उसका 6.3 लाख रुपये ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ था। 6,30,000 रुपया उस कंपनी का पेंडिंग में पड़ा हुआ था। हालांकि डॉक्टर काफिल खान ने बार बार कहा अथॉरिटी को और वहां की सरकार को कि उसका पैसा पे कर दो ताकि हमें सही टाइम पे वो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई कर पाई। डॉक्टर काफिल खान ने ये बात लगभग 30 बार चिट्ठी लिख करके भेजा। बार चिट्ठी में ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कंपनी है उसका 6,30,000 रुपया पहले से पे कर दो, जो पेंडिंग में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अथॉरिटी को और वहां की गवर्नमेंट को कहने की कोशिश की लगभग 30 बार उसने, डॉक्टर काफिल खान ने ये मैसेज दिया चिट्ठी के साथ, लेकिन उसका कोई फायदा बिल्कुल ही नहीं हुआ। आपको बता दूं कि डॉक्टर काफिल खान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर काफिल खान ने इस फिल्म का राइट दिया है और डॉक्टर काफिल खान ने ये फिल्म लिखी है, या डॉक्टर काफिल खान ने ये अपनी कहानी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में बताया है, या बहुत ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि कह रहा है कि इटली को ये अपनी कहानी बताया था, शाहरुख खान को बताया था। ये डॉक्टर काफिल खान के ऊपर आरोप लगाया, तरह तरह की आरोप सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है। डॉक्टर काफिल खान ने लाइव आकर खुद कहा है कि मैंने कोई फिल्म का राइट नहीं दिया, कोई इटली या शाहरुख खान को मैं किसी तरीके की कहानी भी नहीं बताई अपनी। डॉक्टर काफिल खान ने यह भी कहा है कि अब तक मैंने मूवी ही नहीं देखा कि कैसा है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो ये सब झूठी अफवाह फैलाए जा रहे हैं। मेरे तरफ से कोई भी राइट या कोई भी तरीके की कहानी ऑलरेडी डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कुछ भी नहीं बताया गया था। डॉक्टर काफिल खान ने यह भी बात कहा है कि अगर हो सकता है जो मैंने किताब लिखी ऑलरेडी हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश में जो किताब हमने लिखी है उस किताब